बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमास लीडर याह्या सिनवार की जानिब से इसराइल को एक बार फिर नई जंग की धमकी दी गई है। याह्या सिनवार का कहना है कि अब जंग हुई तो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा और इसराइल को हम पीछे धकेल देंगे। इसराइल हमास पर हमला करके सुरंगों के जाल को खत्म करने में नाकाम रहा, शेख जरा और मस्जिद अक्सा पर कब्जे में नाकाम रहा, जिसकी खातिर उसने ये जंग लड़ी थी। इस वीडियो में हम आपसे हमास को मिलने वाले नए हथियारों और उनके हमला करने की सलाहियत पर भी बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के रहनुमा याह्या सिनवार ने दावा किया है कि इसराइल सुरंगों के इस नेटवर्क को तबाह करने में नाकाम रहा है, जिसे गुज़श्ता माह की लड़ाई में तबाह करना उसका असल हदफ था। इसराइल में इन सुरंगों के जाल को मेट्रो कहा जाता है। हफ्ते के रोज गजा में की गई एक तकरीर में हमास के रहनुमा याह्या सिनवार ने कहा कि इसराइल उनकी सुरंगों का 3% से भी कम नेटवर्क तबाह कर पाया है। हमास के अखबार फलस्तीन की वेबसाइट पर 5 जून को शाये होने वाली एक खबर में कहा गया है कि गजा में इल्मी और अवामी जिंदगी से वाबस्ता लोगों से खिताब के दौरान याह्या सिनवार ने कहा, इसराइल के साथ जारी रहने वाली 11 रोजा जंग हमास की फौजी सलाहियतों को आजमाने का एक मौका था। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अरब ममालिक के इक़दामात ने भी तेल अबीब को गजा पर हमला करने की तरगीब दी है। नाज़रीन कराम, याह्या सिनवार का मजीद कहना था कि हमास ने फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम नौ का हक जीत लिया है। अब इसमें हमास और इस्लामी जिहाद समेत तमाम फलस्तीनी धड़ों को नुमाइंदगी का हक मिलेगा। उनका कहना था कि अगर इसराइल के साथ दोबारा तनाज़ा शुरू हुआ तो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा। हम इसराइल को 1948 की पोजीशन पर वापस ले आएंगे। गजा में सरगर्म फलस्तीनी गिरोहों ने इसराइल के साथ ताज़ा तरीन झड़प में सिर्फ अपनी निस्फ ताकत का इस्तेमाल किया था। दुश्मन यरूशलेम और शेख जराह की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकेगा और ना ही वो फलस्तीनियों के माबैन इख्तलाफात से फायदा उठा सकेगा। हमास रहनुमा याह्या सिनवार ने मजीद कहा, हमने दुश्मन के सामने ये साबित कर दिया कि हम मस्जिद अक्सा के हकीकी मुहाफिज हैं और ये स्ट्रेटेजिक मकसद फलस्तीनियों ने हासिल कर लिया है। गरब उर्दन और इसराइली अरबों के खड़े होने से इन पर बहुत दबाव पड़ा है। याह्या सिनवार ने कहा, इसराइलियों का इरादा 50% मुजाहिमत करने वालों को खत्म करना और गजा को दहाइयों पीछे ले जाना था, लेकिन उसे सिर्फ 0 हासिल हुआ। उन्होंने कहा, हमने समंदर पर मुतअद्दिद बार अपने मिसाइलों का तजर्बा किया है और ये जरूरी है कि हम इनकी मशक करते रहें। ये सिर्फ हमारी सलाहियतों के लिए की जाने वाली एक मशक थी और इसराइल को ये वाजे करना है कि छोटी सतह की जंग कैसी हो सकती है। गजा की तामीर नौ के बारे में याह्या सिनवार ने कहा, हम उन तमाम फरीकैन के लिए दरवाजे खोलेंगे जो गजा की हिमायत करना चाहते हैं और उनके काम में आसानी पैदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, गजा की तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम हमास और मुजाहमत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और हम किसी भी पहलू से गजा को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि 21 मई को गजा में इसराइल और हमास के माबैन जंग बंदी हुई थी। ये झड़प 11 दिनों जारी रही, जिसमें गजा में 250 से जायद अफराद शहीद हुए। हालिया कज़िये का आगाज यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के इहाते में तशद्दुद और फलस्तीनी खानदानों को शेख जराह से निकालने के मंसूबे के बाद हुआ था। नाज़रीन कराम, अगरचे इसराइल और गजा पट्टी में फलस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान हालिया कशीदगी में दोनों जानिब तबाही और हलाकतें हुई हैं, मगर इस लड़ाई में
दोनों फरीक बराबरी के नहीं हैं। इसराइल कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके पास फिजाइया है, मुसल्लह ड्रोन्स हैं, इंटेलिजेंस जमा करने के निज़ाम है और वो जब चाहे गजा पट्टी को निशाना बना सकता है। इसराइल का दावा है कि सिर्फ उन मकामात को वो निशाना बनाता है जो अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तहम फलस्तीनी इलाकों की गुंजान आबादी की वजह से आम शहरियों की अमवात ना होना तकरीबन नामुमकिन है। नाज़रीन इकराम, हमास और इस्लामिक जिहाद अगरचे इस तनाज़े में कमज़ोर फरीक हैं, ताहम उनके पास इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हथियार हैं। इसराइली फोर्सेस ने हाल ही में एक ड्रोन मार गिराया है जो कि मुमकिन तौर पर मुसल्ला हो सकता था। इसके अलावा इसराइल का दावा है कि एक एलीट हमास यूनिट ने गजा पट्टी के जनूबी हिस्से में एक सुरंग के जरिए इसराइल में दाखिल होने की कोशिश की, मगर इसराइल के पास इसकी पेशगी इत्तला थी और उन्होंने उस सुरंग को तबाह कर दिया। नाज़रीन इकराम, फलस्तीनी अस्करी मुजाहिदीन के पास जो सबसे अहम हथियार है, जो मुख्तलिफ जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल हैं, उनमें से कुछ जैसे कि कोवरेंट गाइडेड टैंक शिकन मिसाइल के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मिस्र से सुरंगों के जरिए लाए जाते हैं, मगर हमास और इस्लामिक जिहाद के हथियारों की बड़ी तादाद गजा की पट्टी के अंदर वाक़े एक हथियार साज फैक्ट्री से आते हैं। इसराइलियों का ख्याल है कि इस फैक्ट्री को बनाने में ईरानी माहिरीन की मदद ली गई थी। इसराइल का दावा है कि वो हथियार बनाने और रखने के मुकामात को निशाना बनाता है। हमास के पास कितने हथियार हैं, इस बात का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसराइली फौज के पास उसके अपने तखमीने हैं, मगर वो आम नहीं किए जाते। उनके तर्जमान सिर्फ इतना कहते हैं कि उनके मुताबिक हमास इस हद की कशीदगी काफी अरसे तक जारी रख सकती है। बज़ाहिर फलस्तीनी कई अक़साम के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनमें से कोई ज्यादा नए या पेचीदा डिजाइन के नहीं है, मगर ज्यादातर यही रुझान है कि हथियारों की रेंज और पेलोड दोनों बढ़ रहे हैं। मिसाइलों के नाम और मॉडल तो कई किस्मों के होते हैं, मगर हमास के पास छोटी रेंज के कई मिसाइल हैं, जैसे कि कस्साम 6 से 10 किलोमीटर रेंज का या अल कुदस 101 यानी 16 किलोमीटर रेंज का। इसके अलावा ग्रेड सिस्टम 15 किलोमीटर रेंज और सिजील 55 किलोमीटर रेंज भी मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे कम रेंज के लिए मार्टर गोले इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर हमास के पास तवील रेंज के सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि M75 यानी 75 किलोमीटर रेंज, अल फजर 100 किलोमीटर रेंज, R160 120 किलोमीटर और कुछ M302S जो कि 200 किलोमीटर रेंज के हैं। तो ये वाज़ेह है कि हमास के पास हथियार तेल अबीब या यरूशलेम को निशाना बना सकते हैं और इसराइल के साहिली इलाके, जहां पर इस मुल्क की ज्यादातर आबादी और अहम तरीन तंसीबात हैं, उसको भी निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसराइली फौज का कहना है कि दागे गए रॉकेटों में से 90% को उनके आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, मगर आयरन डोम का एक हिस्सा जो कि एश्किलियोन शहर का दिफा कर रहा था, तकनीकी खराबी की वजह से हालिया कशीदगी में ऑफलाइन था। यह मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब मिसाइल शिकन निज़ाम नहीं है। नाज़रीन इकराम, फलस्तीन का एक मसला यह है कि इनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है और जाने की कोई जगह नहीं है। जमीनी ऑपरेशन से मिसाइल हमले कम हो जाते हैं, मगर जैसा इसराइल के 2014 के पिछले ऑपरेशन में हुआ था, 2251 फलस्तीनी, जिनमें से 1462 आम शहरी थे, मारे गए थे और 67 इसराइली फौजियों समेत 6 आम शहरी हलाक हुए थे। रॉकेट हमलों और इसराइली हमलों का ये साइकिल किसी भी फरीक को कामयाबी नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि इसके बाद कुछ अरसे के लिए अमन होता है और फिर वही कहानी। बहुत से लोगों का कहना है कि यरूशलेम में कशीदगी इस मर्तबा लड़ाई की वजह बनी, जिससे जाहिर होता है कि इस तनाज़े को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर जैसे जैसे अरब हुकूमतें इसराइल के साथ अमन मुआहदे कर रही हैं, फलस्तीनियों में दाखिली तौर पर इत्तेहाद नहीं है और ये मामला इसराइली क़यादत के एजेंडे पर भी नहीं है, तो मुश्किल ही है कि अमन की तरफ मामलात बढ़ें। इसके लिए आपको फरीकैन में अमन के लिए हकीकी चाह और बैरूनी ताकतों की तरफ से जोरदार और देर पा कोशिशें दरकार होंगी। अभी बज़ाहिर इनमें से कोई भी हालात मौजूद नहीं हैं।